हेलो दोस्तों। टॉकेट्रिकल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नेमप्लेट के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे जो नेमप्लेट लगा होता है उस पे जो पैरामीटर्स दिए होते हैं, उस पे जो पैरामीटर दिए होते हैं वो ट्रांसफार्मर से स्पेसिफिकेशन होते हैं। और उस स्पेसिफिकेशंस में कौन से पैरामीटर होते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है उस ट्रांसफार्मर के लिए। और जब भी हम कोई ट्रांसफार्मर परचेस करते हैं तो ट्रांसफार्मर परचेस करने के वक्त नेम प्लेट के जो पैरामीटर है वो सिलेक्शन के वक्त कैसे यूज़ की जाती है वो भी आज हम देखेंगे। थ्री फेज ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट डिटेल्स हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एबीबी ट्रांसफार्मर का थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जिसमें सबसे पहले आपको जो पैरामीटर है वो रेटिंग का दिख रहा है, केवीए। यह ट्रांसफार्मर 3500 केवीए मीन्स 3.5 एमवीए का ट्रांसफार्मर है। फ्रीक्वेंसी जो इंडिया में रेटेड फ्रीक्वेंसी है वही 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला ये ट्रांसफार्मर है। ड्यूटी जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कंटिन्यूस चलता है, इस वजह से इसका ड्यूटी जो है वो कंटिन्यूस ड्यूटी वाला है। वेक्टर ग्रुप, अब वेक्टर ग्रुप में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, वेक्टर ग्रुप का यहाँ पे क्या मीनिंग है और वेक्टर ग्रुप क्या होता है। वेक्टर ग्रुप वो होता है जहाँ जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग किस टाइप के कनेक्शन में है और सेकेंडरी वाइंडिंग किस टाइप के कनेक्शन में की गई है। जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डी वाई एन 11 इस वेक्टर ग्रुप का ही आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जनरली हम एंड यूज के लिए यूज करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर में हमें वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन करना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में ऑलवेज स्टेप डाउन टाइप का होता है। यहाँ पे डी वाई एन जो आपको दिखाई दे रहा है वो, यहाँ पे डी का जो मीनिंग है वो डेल्टा है। डी का मीनिंग डेल्टा है। जस्ट मिनट में इसका कलर चेंज कर देता हूँ। डी का मीनिंग यहाँ पे डेल्टा होता है। यहाँ पे डेल्टा वाइंडिंग जो दी है वो प्राइमरी साइड में दी है। और डी, यहाँ पे जो कैपिटल डी आपको दिख रहा है, कैपिटल डी का मीनिंग होता है प्राइमरी। अगर कैपिटल लेटर दिया है तो ये प्राइमरी साइड की हुई है। सेकेंड अल्फ़ाबेट जो दिख रहा है आपको वो वाई दिख रहा है, स्मॉल वाई। स्मॉल वाई का मीनिंग होता है सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग। ओके, सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग। वाई का यहाँ पे मीनिंग होता है स्टार कनेक्टेड। देखिए स्टार कनेक्शन ऐसे होता है। और यहाँ पे यन भी हमें दिखाई दे रहा है। यन का मीनिंग यहाँ पे न्यूट्रल होता है। जो स्टार वाइंडिंग में न्यूट्रल निकाला जाता है और वो ग्राउंड किया जाता है। ठीक है। 11 का यहाँ पे मीनिंग है फेज डिस्प्लेसमेंट। फेज डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 11 का मीनिंग होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री में यहाँ पे जो 11 डी वाई एन 11, 11 का मीनिंग यहाँ पे 30 डिग्री लीड।
ओके। अगर यहाँ पे डी वाई एन वन, अगर यहाँ पे, जस्ट मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ। अगर यहाँ पे हमें सिर्फ वन दिया गया है डी वाई एन, तो इसका मीनिंग होगा प्राइमरी डेल्टा सेकेंडरी स्टार कनेक्टेड विथ न्यूट्रल, और वन का यहाँ पे मीनिंग होगा 30 डिग्री 30 डिग्री लैग। 11 का, अगर 11 हमने अभी देखा कि एग्जिस्टिंग जो कनेक्शन ग्रुप दिया है वो डी वाई एन 11 दिया है, तो 11 का मीनिंग यहाँ पे 30 डिग्री लीड होता है। ओके। उसके बाद आप वेक्टर ग्रुप में मेजर जो ग्रुप होते हैं वो मेजर वेक्टर ग्रुप वन, वेक्टर ग्रुप टू, वेक्टर ग्रुप थ्री और वेक्टर ग्रुप फोर। एक्चुअली ये वेक्टर ग्रुप किस लिए होता है? वेक्टर ग्रुप होता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का कैटेगराइजेशन करने के लिए। ये एक टाइप का मेथड ऑफ कैटेगराइजेशन है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में इसका ज़्यादा जनरल पर्पस के लिए ज़्यादा मीनिंग नहीं होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, अगर ये 11 केवी का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे 22 केवी का ट्रांसफार्मर है, और हमें उसको स्टेप डाउन करके 690, यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज जो दिख रहा है वो 690 वोल्टेज दिख रहा है, ठीक है। तो वेक्टर ग्रुप का यहाँ पे मीनिंग जो है वो प्राइमरी डेल्टा सेकेंडरी स्टार, यहाँ पे हमने न्यूट्रल जनरेट किया है इसलिए यन दिया गया है, और यहाँ पे 11 है, ठीक है। 11 का मीनिंग हमने बताया आपको 30 डिग्री लीड, ये फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। फेज डिस्प्लेसमेंट जनरल पर्पस के लिए कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हो उस केस में वेक्टर ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि दो, अगर आप 3 ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन करना चाहते हैं तो उसमें वेक्टर ग्रुप सेम होना ज़रूरी है, अदरवाइज कुछ करंट इम्बैलेंसिंग या फिर बाकी पैरामीटर वोलेटाइल हो सकते हैं। तो अगर सिंगल ट्रांसफार्मर आप चला रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में आते हैं हम कूलिंग सिस्टम कैसे है। ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, सेकेंडरी साइड में प्राइमरी साइड में भी करंट होता है। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल लॉसेस होते हैं, लॉसेस वो कन्वर्ट होते हैं हीट में, और हीट की वजह से जो ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर अगर हमें नॉर्मल रखना है या ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर हमें कंट्रोल करना है तो हमें एक कूलिंग सिस्टम ट्रांसफार्मर को प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पे जो कूलिंग सिस्टम दिया है ओ एन ए एन, तो यहाँ पे ओ एन का मतलब होता है, ओ का मतलब होता है ऑयल, ओ का मीनिंग यहाँ पे है ऑयल, एन का मतलब है नेचुरल, और ए का मतलब होता है एयर, एन का मतलब होता है फिर से नेचुरल। ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। ट्रांसफार्मर का रेटिंग यहाँ पे 3500 की वी ए मीन्स 3.5 MVA दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं है। ट्रांसफार्मर जो वन
50 MVA, मैं MVA की बात कर रहा हूँ, मेगा वोल्ट एम्पियर। इसका 150 MVA अगर ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें कूलिंग सिस्टम आपको अलग टाइप की दिखेगी। ऑयल फोर्स, एयर फोर्स, या फिर ऑयल फोर्स, वाटर फोर्स भी आपको कूलिंग सिस्टम देखने को मिल सकती है। वो डिपेंड करता है वहाँ का एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है। ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इस वजह से ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल ही कूलिंग सिस्टम अडॉप्ट किया गया है इस ट्रांसफार्मर में। जो यहाँ पे सेकंड जो आपको पैरामीटर दिख रहा है, पैरामीटर नहीं बोल सकते हम इसको, ये आईसी कोड है 60076। इसका ही इंडिया में जो कोड यूज़ होता है वो 2026 यूज़ होता है ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इंसुलेशन लेवल इसका जो है वो 125 kV और 50 kV। ये 125 kV आपको जो दिख रहा है वो विथस्टैंडिंग कैपेसिटी है इसका। ये अगर हाई वोल्टेज इम्पल्स आता है 125 kV का, तो इसका इस ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन लेवल जो है वो इस लेवल का बना है कि अ, इतना वोल्टेज आने के बाद में भी 125 kV अगर स्विचिंग सर्ज आता है, स्विचिंग सर्ज या लाइटनिंग वोल्टेज आता है, तो ये इंसुलेशन लेवल ट्रांसफार्मर का बियर कर सकता है माइक्रो सेकंड के लिए। और दूसरा जो लेवल दिया है यहाँ पे 50 आपको दिख रहा है, ये 3 सेकंड के लिए 50 kV का इम्पल्स पल्स अगर आएगा, इम्पल्स आएगा, वोल्टेज इम्पल्स, तो विथस्टैंडिंग कैपेसिटी 3 सेकंड के लिए 50 kV यहाँ पे दिया गया है। वाइंडिंग टेम्परेचर और ऑयल टेम्परेचर, अगर इसमें ट्रांसफार्मर में WTI मीन्स वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर अगर दिया है, तो उसका जो स्पेसिफिकेशन दिया है वो 60 डिग्री ऑयल टेम्परेचर के लिए, वाइंडिंग टेम्परेचर के लिए 65 डिग्री। ओके। टेम्परेचर क्लास इसका दिया है क्लास ए। तो इन क्लास ए में क्या होता है कि इसका टेम्परेचर जो है, नॉर्मल टेम्परेचर, ये इंसुलेशन जो है वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए बना होता है। और टेम्परेचर राइज अगर देखेंगे तो टेम्परेचर राइज में हमें इस क्लास के लिए, टेम्परेचर क्लास के लिए 10 डिग्री टेम्परेचर राइज अलाउड है। और 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज जो है वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। 105 जो टेम्परेचर क्लास है मीन्स इंसुलेशन क्लास ए, इसमें 55 डिग्री टेम्परेचर राइज अलाउ है। और हॉटस्पॉट अगर हम कंसिडर करते हैं तो 10 डिग्री प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 65 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, वैसे ही अगर यहाँ पे क्लास बी का इंसुलेशन अगर रहता है, तो इस इंसुलेशन क्लास के लिए टेम्परेचर राइज रहेगा 80 डिग्री। और हॉटस्पॉट इसमें हम अगर कंसिडर करते हैं तो 30 डिग्री उसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम इम्पिडेंस, परसेंटेज ऑफ इम्पिडेंस। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, 3 पॉइंट समथिंग है। 3.6
परसेंटेज दिया है। जस्ट मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको इम्पीडेंस 3.5%। तो यहाँ पे इम्पीडेंस का मीनिंग क्या है ट्रांसफार्मर में, ये और इम्पीडेंस कहाँ से आता है। अगर हम ट्रांसफार्मर परचेस करने जाते हैं तो इम्पीडेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस पे ही आपका शॉर्ट सर्किट करंट और प्रोटेक्शन सिस्टम, शॉर्ट सर्किट करंट डिसाइड होता है, और उसके ऊपर आपका प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो डिसाइड होता है। अगर आप बस बार जो पैनल के जो बस बार वगैरह है वो डिज़ाइनिंग में ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस परसेंटेज जो है, ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस कितना है, वो कंसिडर करके ही आपको प्रोटेक्शन सिस्टम डिज़ाइन करना होता है। और इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस कंसिडर करके ही आपको जो पैनल का बस बार है, बस बार का रेटिंग डिसाइड इसी इम्पीडेंस लेवल से डिसाइड होता है। नेक्स्ट पैरामीटर, ये पैरामीटर नहीं है, सीरियल नंबर दिया है। एबीबी का अपना एक सीरियल नंबर का सिस्टम है, जिसमें आपको, अगर उनके कैटलॉग, एबीबी के कैटलॉग में आप ट्रांसफार्मर कैटलॉग अगर देखेंगे तो हर अल्फ़ाबेट का आपको एक मीनिंग रहेगा। वो आपको एबीबी के ट्रांसफार्मर के कैटलॉग में मिल जाएगा। यहाँ पे मैन्युफैक्चर ईयर दिया है, यहाँ पे 2007 लिखा है, तो ये 2007 में मैन्युफैक्चर किया गया। मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री दिया है, इसीलिए यहाँ पे क्लास, इस टेम्परेचर क्लास जो है इंसुलेशन क्लास का, वो ए लिया गया है। अगर यहाँ पे 50 डिग्री होता तो ये ऑब्वियसली क्लास बी इंसुलेशन होता। उसके बाद में टाइप ऑफ इंसुलेशन ऑयल, जनरली मिनरल ऑयल यहाँ पे यूज़ होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल ये नथिंग बट मिनरल ऑयल होता है। तो इन्होंने ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसका नाम यहाँ पे दे दिया है नाइट्रो 100 GBNP। तो ये कोई ट्रांसफार्मर ऑयल बनाने वाली कंपनी का ब्रांड नेम है। उसके बाद में यहाँ पे ऑयल कितने कितना ऑयल होगा, तो 2200 kg, ये वेट जो दिया है वो केजी में दिया है। उसके बाद में इसका टोटल वेट कितना रहेगा, यहाँ पे आपको केजी में दिया है। नेक्स्ट पैरामीटर जो रहेगा वो आपका टैप चेंजिंग, टैप चेंजर जो दिया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि पोजीशन दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे ABC मीन्स 3 फेज प्राइमरी का, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहाँ पे वोल्टेज दिया है, एम्पियर दिया है प्राइमरी का, यहाँ पे वोल्टेज सेकेंडरी का 690 वोल्ट, और एम्पियर जो दिया है वो 2928.6 मीन्स 2928 एम्पियर्स। वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण, हाई वोल्टेज होने के कारण यहाँ पे आपको करंट कम दिख रहा है। यहाँ पे वोल्टेज डाउन हो गया है और आपको ऑब्वियसली करंट आपका बढ़ेगा सेकेंडरी में, ठीक है। तो इस टैप को, सेकंड वाला जो टैप है यहाँ पे, इसे हम कंसिडर करते हैं प्रिंसिपल टैप। कि आपका अगर 22 kV का ट्रांसफार्मर है, 22 kV का, केवी रेटिंग का ट्रांसफार्मर, तो उसमें आपका 22 kV अगर इनपुट वोल्टेज आ रहा है तो 690 वोल्ट जो है वो सेकेंडरी वोल्टेज कंसिडर किया जाएगा। इसको हम प्रिंसिपल टैप कहेंगे। बाकी जो है वो टैप वन में अगर इनकमिंग वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है, टैप वन दिया है, प्राइमरी वोल्टेज अगर ज़्यादा आएगा तो ऑब्वियसली सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा।
इस रेशियो में, टर्न्स रेशियो में। ठीक है, N1/N2 ये टर्न्स रेशियो है, ये प्राइमरी का टर्न्स है और ये सेकेंडरी का। तो इसका टर्न्स रेशियो जो रहेगा, इसका जो आंसर आंसर आएगा वो उसके जैसे अगर 22 kV इनकमिंग वोल्टेज आ रहा है तो यहाँ पे 690 वोल्टेज है। अगर वोल्टेज कम आता है तो ऑब्वियसली सेकेंडरी का जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगा। टैप 4 पे यहाँ पे 20,900 वोल्टेज इनकमिंग में है, तो सेकेंडरी का वोल्टेज इस टैप पे अगर है, चौथे नंबर टैप पे अगर है, तो वोल्टेज ऑब्वियसली उसके टर्न्स रेशियो से रहेगा। अगर आपका इनकमिंग वोल्टेज कम आ रहा है, समझो ये 690 नॉर्मल वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज है, अगर आपका वोल्टेज 600 आ रहा है तो आपको ऑब्वियसली एक टैप मीन्स नेक्स्ट टैप पे जाना पड़ेगा, टैप नंबर 3 पे। अगर वोल्टेज आपको बढ़ाना है तो प्राइमरी वोल्टेज अगर आपको बढ़ाना है तो प्राइमरी साइड की जो टैपिंग है, मीन्स जो टैप चेंजर है प्राइमरी साइड में होता है, क्योंकि ये इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं प्राइमरी में, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, और प्राइमरी में जो करंट है वो बहुत कम होता है, सेकेंडरी में करंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए टैप चेंजर ऑलवेज प्राइमरी साइड में दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो आपको प्राइमरी साइड का वोल्टेज कम करना पड़ेगा। सेकेंडरी साइड का अगर वोल्टेज आपको बढ़ाना है तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज आपको कम करना पड़ेगा। और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज अगर आपको कम करना है, अगर ये वोल्टेज 700 वोल्टेज अगर हो जाता है प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड में अगर आपको डिस्प्ले पे मीटर पे 700 वोल्ट अगर दिख रहा है इनकमिंग सेकेंडरी वोल्टेज, तो आपको डेफिनेटली प्राइमरी वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। देखिए, एबीपी का ये दूसरे ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट है। यहाँ पे आपको ये ट्रांसफार्मर का टाइप है, एबीपी का जो भी मैन्युफैक्चरिंग टाइप रहेगा ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमने देखा था, ये यहाँ 2007 वाला देखा था, ये 2014 में मैन्युफैक्चर हुआ है, इसलिए यहाँ पे 2014 लिखा है। ठीक है, इसका सीरियल नंबर है। रेटेड पावर जो है, रेटेड पावर ये 100 kVA का छोटा, बहुत छोटा ट्रांसफार्मर है, 100 kVA का ट्रांसफार्मर है। स्पेसिफिकेशन जो लिए है मीन्स ये ट्रांसफार्मर जिस कोड पे डिज़ाइन किया है वो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन 600761 इंडिया में जो है, इसका रेप्लिकेट है 2026 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए, 20 IS 2026। ओके, उसके बाद में यहाँ पे एचवी जो है मीन्स ये 11 kV/415 वोल्ट दिया है, प्लस माइनस 2 × 2.5%। अब ये परसेंटेज जो दिया है ये टैप चेंजिंग का है, मीन्स आपके ये अगर आपका 11 kV ये आपका प्रिंसिपल टैप है तो टू टैप, ये पहले वाले टू का मीनिंग यहाँ पे हुआ है 1 और 2 टैप, ये दो टैप यहाँ पे आपके दिए हैं। और 2.5% के टर्न्स में यहाँ पे प्लस माइनस दिया है, प्लस 2.5% 2 टाइम्स और माइनस 2.5% 2 टाइम्स।
ओके। ये माइनस जो है वो टर्न्स रेशियो अगर हम कम करेंगे तो उसके लिए 2 टैप भी, टोटल 5 टैप्स है इसमें। 3 नंबर का टैप जो है इसको हम प्रिंसिपल टैप कहेंगे। कनेक्शन जैसे आपको बताया था मैंने कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ने इन जनरल DY11 का मीनिंग यहाँ पे 30 डिग्री लीड होता है। एन का मीनिंग न्यूट्रल, क्योंकि ट्रांसफार्मर में ही न्यूट्रल जनरेट किया जाता है। जनरेटिंग स्टेशन से या एसटी में न्यूट्रल जनरेट करके हम कैरी नहीं करते हैं। एंड यूज़र के लिए, एंड जो रिसीविंग सबस्टेशन है या यूज़र सबस्टेशन है, वहाँ पे जो कनेक्शन ग्रुप है मीन्स वेक्टर ग्रुप में न्यूट्रल जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पे डी का मीनिंग है प्राइमरी डेल्टा, वाई स्मॉल वाई का मीनिंग है सेकेंडरी स्टार कनेक्टेड है, और स्टार कनेक्टेड का जो कॉमन पॉइंट है उसको न्यूट्रल लिया गया है, न्यूट्रल जनरेट किया है। ठीक है। कूलिंग सिस्टम ऑब्वियसली तो ओ एन एन, ये ट्रांसफार्मर बहुत छोटा है इस वजह से ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा 100 MVA का ट्रांसफार्मर रहेगा तो उसमें आपको एयर फोर्स, ऑयल फोर्स का मीनिंग यहाँ पे तो ऑयल नेचुरल दिया है, मीन्स कोई एयर अपना सॉरी ऑयल सर्कुलेटिंग पंप नहीं दिया है। और एयर नेचुरल का मीनिंग यहाँ पे कि कोई फोर्स एयर, कोई फैन वगैरह यहाँ पे नहीं यूज़ किया गया है। जो एटमॉस्फेरिक एयर है, ट्रांसफार्मर की सराउंडिंग की जो एयर है उसी से जो ऑयल टेम्परेचर बढ़ता है, तो कूलिंग सिस्टम जो यूज़ किए वो नेचुरल एयर ही यूज़ किया गया है। जैसे आप ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा कि ये ट्रांसफार्मर रहता है, ट्रांसफार्मर मेन बॉडी है, ये रेडिएटर होते हैं। ठीक है, ये रेडिएटर होते हैं। तो ऑयल कंटिन्यूस सर्कुलेट होते रहता है। जैसे ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो ऊपर जाएगा, और जो कूल ऑयल है वो नीचे आएगा, तो ऐसे सर्कुलेट होता रहता है। और रेडिएटर के बहुत सारे फिन्स होते हैं, तो इसकी वजह से ट्रांसफार्मर का जो सरफेस एरिया है, ट्रांसफार्मर ऑयल का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। ट्रांसफार्मर का जो ऑयल का सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से कूलिंग इफेक्टिवली कूलिंग होती है एयर नेचुरल की वजह से। ठीक है। शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, मैंने बताया था आपको कि ये जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए। और पैनल में जो बस बार डिज़ाइन होता है वो ट्रांसफार्मर के इम्पीडेंस को कंसिडर करके ही होता है। लोड लॉसेस, इसमें अभी लोड लॉस और नो लोड लॉसेस ये एडिशनल दिया है। तो इसमें नो लोड पे अगर ट्रांसफार्मर रहेगा तो अ, कितने लॉसेस हो गए, 145 वैट। अगर लोड पे रहेगा, जैसे ही आपका लोड बढ़ेगा तो मैक्सिमम लॉसेज जो दिए है वो 1750 वैट, मीन्स 1.7 kW लॉसेज यहाँ पे दिखाए गए हैं। टोटल मास मीन्स टोटल ट्रांसफार्मर का वेट 463 kg है। तो इसमें जो जो वाइंडिंग वगैरह है उसका, वाइंडिंग और जो बाकी एमएस के पार्ट वगैरह होते हैं उसका वेट जो है 279 kg दिया है। ऑयल का जो वेट है वो 100 kg दिया है। और ऑयल जो है वो नाइट्रो टॉरस, जैसे मैंने अपने आपको बताया था कि अ, ये कंपनी का ब्रांड नेम होगा। मिनरल ऑयल ही यूज़ किया जाता है यहाँ पे। जो स्पेसिफिकेशन के ये ट्रांसफार्मर जो डिज़ाइन किया है उसका स्पेसिफिकेशन है 60076। इंडिया में जो 2026 IS कोड यूज़ होता है ट्रांसफार्मर डिज़ाइन के लिए, वो सेम यहाँ पे यूज़ किया गया है।
इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप टॉकेट्रिकल यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक करें, और आपके टॉकेट्रिकल इलेक्ट्रिक जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर वो आपको अ, अच्छी लगी है तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।